का जिंदगी, इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। तो मायासुर और हेम के दो पुत्र हैं, दुंदुभी और मायावी, और तीसरी एक बेटी मंदोदरी। तो मायासुर जो है, हेमा का जो पति है, वो हमेशा उसको इंटरेस्ट था कि अलग अलग स्किल, क्योंकि वो आर्किटेक्चर में था, उसका इच्छा था मैं दुनिया का नंबर 1 आर्किटेक्ट बनूं पूरे ब्रह्मांड का। तो इसलिए इतना सुंदर बिल्डिंग्स बनता था देवताओं के लिए, दैत्यों के लिए। तो उसको एक दिन वो ब्रह्मा जी के साथ तपस्या करता है और वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करता है कि मुझे दूसरों के मन में जो विचार आ रहा है उसको प्राप्त करना है। जैसा आजकल के हैकिंग होता है ना, हैकिंग बोलता है, तो ये ओरिजिनल हैकिंग है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने जो गुरु है शुक्राचार्य, उनके मन में प्रवेश करके शुक्राचार्य के मन में जो आइडिया आता था उसको छीन लेता था, क्योंकि उसको बहुत इच्छा था, ही वांटेड टू ग्रो, एम्बिशन था बढ़ने का, बहुत नंबर 1 बनने का, विश्वकर्मा से भी ज़्यादा। तो इसलिए शुक्राचार्य से ज्ञान प्राप्त करता है और फर्स्ट क्लास बिल्डिंग्स बांधता है, नंबर 1 आर्किटेक्चर। जो भी करता है फिर से रिपीट नहीं करता। शुक्राचार्य को समझ में आता है उनके योगिक शक्ति से कि मायासुर ने ऐसा किया, मेरे प्रति अपराध किया। तो शुक्राचार्य उसको कुछ करते नहीं है, उसको समय के साथ दंड मिलेगा। तो एक बार इंद्र आते हैं मायासुर के महल में और मायासुर का गुणगान करते हैं, क्या महल बांधा, तुम सबसे नंबर 1 हो, ये वो करते हैं। और बाद में अपना वज्र निकालते हैं और इंद्र, और बोलते हैं विश्वकर्मा नंबर 1 रहेगा, उसका कॉम्पिटिटर और कोई नहीं होगा करके वो वज्र छोड़ के मायासुर को मार देते हैं। तो हेमा की जो पति है मर जाते हैं। 2 पुत्र हैं, दुंदुभी और मायावी। तो दुंदुभी पिता भी मर गए क्योंकि उनका बहुत इच्छा था श्रेष्ठ बनने का। 2 पुत्रों का भी बहुत इच्छा था हमको श्रेष्ठ बनना है। और ये दोनों पुत्र रावण के दोस्त बन गए, क्योंकि उनकी बहन मंदोदरी का शादी रावण से हो गया, इसलिए उनको कनेक्शन मिल गया रावण का। तो जैसे मैं बोल रहा था, जिसका संग करोगे वैसा ही प्रभाव आएगा। तो ये दोनों रावण के दोस्त बन गए, और क्योंकि रावण के दोस्त बन गए, उनके अंदर शक्ति प्राप्त करने का बहुत इच्छा हुआ। और दुंदुभी ने इतना तपस्या किया, इतना शक्ति अर्जित किया, बहुत घमंडी हो गया। तो एक दिन समुद्र में जाता है, वरुण देव को ललकारता है, मेरे साथ युद्ध करो। तो वरुण देव दुंदुभी को बोलता है नहीं, मेरे पास उतना शक्ति नहीं है आपके साथ युद्ध करने के लिए, आप हिमालय में जाओ, हिमालय के जो राजा हैं उनसे युद्ध करो, वो आपसे युद्ध करेंगे। जो दुंदुभी हिमवान के पास जाता है और पूरे हिमालय को तोड़ देता है और बोलता है कि चलो मेरे साथ युद्ध करो। हिमवान बोलते हैं नहीं, यहाँ पे बहुत सारे साधु संत तपस्या कर रहे हैं, मैं तुमसे झगड़ा करूँगा तो उनका तपस्या भंग हो जाएगा और मुझे इसमें रुचि नहीं है। अब शिवजी के पास जाओ, शिवजी से ज़्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है, शिवजी आपके झगड़ा करेंगे। तो ये शिवजी के पास जाके पूरे कैलाश को हिलाने लगता है दुंदुभी। तो शिवजी बाहर आते हैं और शिवजी बोलते हैं सॉरी, मैं तुमसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, पर एक व्यक्ति है जो तुमको अवश्य मारेगा। तो दुंदुभी बहुत प्रसन्न हो जाता है, कोई तो है मेरे साथ झगड़ा करने के लिए। तो शिवजी बोलते हैं किष्किंधा क्षेत्र जाओ और वहाँ पे वाली है, वाली आपसे झगड़ा करेंगे, वाली आपसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो दुंदुभी यहाँ पे आता है किष्किंधा क्षेत्र में। तो ये ऋषिमुख पर्वत के आगे किष्किंधा क्षेत्र था, बहुत बड़ा एक शहर था वाली का। तो वहाँ पे दुंदुभी एक बहुत बड़े बैल के रूप में आता है और इतना आक्रमण करता है, पूरे किष्किंधा क्षेत्र को तोड़ देता है। और वाली बाहर आता है उसके महल से, पूरा दारू के नशे में मग्न और सब स्त्रियों के साथ भोग में बाहर आता है और देख रहा है ये कौन सा व्यक्ति आके मुझे तंग कर रहा है। तो दुंदुभी बोलता है अरे कायर, स्त्रियों के साथ बैठा है, इधर आ मुझसे झगड़ा कर। तो वाली आता है, दुंदुभी के साथ झगड़ा होता है और वाली इतना शक्तिशाली है, हालांकि झगड़ा चलता है पर वाली का शक्ति इतना है, वो दुंदुभी के पैर को पकड़ के ऐसा घुमा घुमा के मार देता है और वो शरीर को लेके फेंकता है बहुत दूर। और वहाँ किष्किंधा क्षेत्र से उड़ के
मातंग पर्वत पे, जो हमने देखा था, जो सामने नंदी के पास है मातंग पर्वत, वहां पे आके दुंदुभी का शरीर गिरता है। इतना बड़ा शरीर, इतना मांस से भरा हुआ, हड्डियों से भरा हुआ पूरा शरीर मातंग ऋषि के आश्रम में, पूरा खून बह गया मातंग ऋषि के आश्रम में। और मातंग ऋषि ध्यान कर रहे हैं, पूरे शरीर पे खून लग गया, जैसे होली लगता है ना, पूरा खून लग गया। तो मातंग ऋषि को इतना गुस्सा आता है और बोलते हैं जिसने किया यहाँ पे प्रवेश करेगा तुरंत मर जाएगा। ये रेडियस में 10 योजन के रेडियस में जो भी प्रवेश करेगा, जिसने ये किया तुरंत उसका मृत्यु होगा। और ये जो श्राप है कल सुबह से लागू होगा। वाली को जो पता चलता है, भाग भाग के आता है, मातंग ऋषि के पैर पे पड़ता है, माफ़ी मांगता है। मातंग ऋषि उसको देखते भी नहीं है, चले जाते हैं। मातंग ऋषि अपना आश्रम शिफ्ट करके पंपा सरोवर के किनारे आ जाता है। तो उस समय से वाली वो जगह पे प्रवेश नहीं कर पाया। नेक्स्ट क्या होता है, दुंदुभी मर गया। तो ये हेमा जो मायासुर की पत्नी है, उसका लाइफ का ट्रेजेडी देखो। पति को इंद्र ने मार दिया, दुंदुभी को वाली ने मार दिया, है कि नहीं। और उसकी जो पुत्री है मंदोदरी, जिसपे हेमा को बहुत आशा था, बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया था, वो भी गई रावण के पास। हालांकि ट्रेनिंग बहुत अच्छा है, पर रावण के पास है, करेगी क्या स्त्री अकेली। तो एक ही लड़का बाकी है, मायावी। तो वो आता है किष्किंधा क्षेत्र में अपने भाई का वध का बदला लेने के लिए। जब वो आता है, फिर से एग्जैक्टली सेम एपिसोड होता है। वो आके वाली को ललकारता है, वाली बाहर आता है। उस समय सुग्रीव को भय लगने लगता है। सुग्रीव वाली को बोलता है, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, आप जाओ मत। आप जाओगे तो आई एम सेंसिंग समथिंग रॉन्ग। कुछ तो एक बहुत बड़ा एक चाल है, कॉन्स्पिरेसी है, हम फंस जाएंगे इसमें। वाली बोलता है कुछ भी नहीं, किसी ने मुझे चैलेंज किया ना, उसको तो मार के ही रहूँगा मैं। तो वाली भागता है मायावी के पीछे, और सुग्रीव भी भागता है वाली के पीछे, क्योंकि सुग्रीव को समझ में आता है कुछ तो वाली को भी मदद लगेगा। और मायावी दुंदुभी से ज़्यादा बुद्धिमान है, झगड़ा करता नहीं है, भाग के जाता है, भाग के जाता है। और भागते भागते एक गड्ढा है, देयर इज अ होल, जो सीधा पाताल लोक तक जाता है। वो गड्ढे के अंदर प्रवेश करता है मायावी। वाली अभी प्रवेश करने ही वाला है उसके अंदर। सुग्रीव को बोलते हैं यहाँ जाओ मत, तुम धरती पे बहुत शक्तिशाली हो, स्वर्गलोक में शक्तिशाली रहोगे, पर वो दानवों का जगह है, पाताल लोक है, वहाँ पे क्या है हमको पता भी नहीं, तुम जाओ मत। और जा रहे हो तो मैं भी आऊँगा आपके साथ। वाली बोलता है नहीं, आप इधर रुको, मैं ही जाऊँगा। क्योंकि जैसे मैं बोल रहा था, वाली का एटीट्यूड था कि उसको क्रेडिट उसको ही चाहिए, वन मैन शो। वो किसी के साथ क्रेडिट शेयर नहीं करना चाहता था। उसको लग रहा था सुग्रीव भी आएंगे तो लोग बोलेंगे मायावी को सुग्रीव और माली ने मिल के मारा। बोले नहीं, तू इधर ही रुक, मैं जाएगा अकेला, और प्रॉमिस कर तुम प्रवेश नहीं करोगे अंदर। सुग्रीव बोलते हैं ठीक है। तो जाते हैं वाली, और जाते जाते वाली सुग्रीव को बोलता है देखो मैं जाऊंगा अंदर, कितना समय लगेगा बोल नहीं सकते, पर एक क्या बोलता है, एक साइन लैंग्वेज बनाते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। साइन लैंग्वेज है कि ये गड्ढे से, ये होल से खून आया, खून बह के आया, तो समझ जाओ मायावी ने मुझे मार दिया। और वाइट लिक्विड आया तो समझ जाओ मैंने मायावी को मार दिया। तो ऐसा करके प्रवेश करते हैं। तो दोनों अकेले गए उधर, किष्किंधा बहुत दूर है, कोई नहीं गया। वहाँ पे सुग्रीव बैठे हैं, वो जो होल है उसके पास बैठे हैं, रुके हैं। रात निकल गया, सुबह हो गया, वाली आएंगे, कुछ साइन नहीं, कुछ आवाज़ नहीं, क्या चल रहा है अंदर। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, सुग्रीव उधर ही बैठे हैं, खाए भी नहीं, पिए भी नहीं, उधर ही बैठे हैं, सोए भी नहीं ठीक तरह से। कभी कभी बीच में जबकि लगता था उठ जाते थे तुरंत। और किष्किंधा आए भी नहीं, क्योंकि बीच में वाली को मदद लगेगा, वो दूर रहेंगे तो कौन मदद करेगा। उधर ही बैठ गए। 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल बीत गया, 1 ईयर ओवर। सुग्रीव उधर ही बैठे हैं, वाली आएगा, वाली आएगा, मुझे इधर रुकना है। इमेजिन करो कितना प्रेम है सुग्रीव का, पर वाली ये समझ नहीं पाता, उधर ही बैठे हैं। 1 साल बाद
बहुत बड़ा एक आवाज़ आता है अंदर से, चीखने का आवाज़ आता है, वाली के चीखने का आवाज़ आता है, अन्य अनेक सारे जो असुर हैं, दानव हैं, उनके चीखने का आवाज़ आता है। और सडनली वाली का आवाज़ घटता है, उनका आवाज़ बढ़ता है और वो गड्ढे से खून, लाल कलर खून बहक के आता है पूरा बाहर। तो सुग्रीव डर जाता है और ये साइन लैंग्वेज समझ गया सुग्रीव कि वाली ने साइन लैंग्वेज बोला था, खून आया तो समझ लो मायावी ने मुझे मार दिया। तो अभी सुग्रीव को डर लगने लगता है, क्या करूं, क्योंकि अंदर तो प्रवेश नहीं कर सकता वो भी, और वाली अभी मर गया, वो गड्ढे को बंद नहीं करेंगे तो वहां से मायावी अपने पार्षदों के साथ आके पूरा किष्किंधा को लूट लेगा, सबको मार देगा। तो सुग्रीव सोच रहा है क्या करूं क्या करूं, अकेला है, डिसीजन लेना है उसको कुछ तो वो क्या करता है, वो एक बहुत बड़ा एक पत्थर लाके उस पर रखता है, पूरा ढक देता है होल को, ताकि अंदर से पता नहीं चले होल कहाँ पे, पूरा ढक देता है। और एक बहुत बड़ा पहाड़ लाके रख देता है उधर, और बहुत बड़े दिल के साथ कि उसके भाई मर गए हैं, वापस आता है किष्किंधा।